बिल्कुल ऐसे ही करना है, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कल हम लोग कर रहे थे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शंस, और जो जी। आज का टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है इक्वेशन इन्वॉल्विंग अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। ठीक है। जैसे अभी अयान ने बोला कि एक डिफरेंस हमने क्या किया था कि कल के जो क्वेश्चंस थे हमारे पास उसमें इक्वल्स टू तुम लोग को नजर नहीं आएगा। कल हमने जितने भी फ्रैक्शन सॉल्व किए हैं, कल हमने जितने भी क्वेश्चंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, जितने भी फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, उन सारे क्वेश्चंस में तुम्हें इक्वल्स टू नजर नहीं आएगा। लेकिन आज चूंकि हम लोग इक्वेशन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वेशन, तो इसीलिए जो है वो क्वेश्चन में इक्वल्स टू आ गया। कल के क्वेश्चन हमारे पास ऐसे थे, कल हम क्वेश्चन करते थे ना तो सिर्फ ऐसा क्वेश्चन होता था हमारे पास और हम उसको सॉल्व करते थे। ठीक है। लेकिन आज जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारे पास क्वेश्चन में, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वेशंस, तो हमारे पास इक्वल्स टू भी आ रहा है और इक्वल्स टू के उस साइड पे कोई नंबर भी लिखा हुआ है। ठीक है। सॉल्व करने का तरीका एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हमने कल किया था। हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, जैसे तहा कह रहा है। एलसीएम का जी। मतलब है कि हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ कि 5 और 3 को मैं किस तरह कॉमन नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 5 और 3 को कौन से नंबर में कन्वर्ट करूं, इनका कॉमन। 15। 15। तो 15 बनाने के लिए 15 मुझे 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। और 3 को किससे करना 3 से पड़ेगा, 5 5 5 से। 3 को 5 से। जब तो आप हमारे पास बिल्कुल, जब आप डिनोमिनेटर को किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको फिर न्यूमरेटर से भी उसी चीज को सेम मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इफ यू आर मल्टीप्लाइंग द डिनोमिनेटर विद 3, तो आप डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे। सर इनको Similar- मल्टीप्लाई में 5 से करेंगे। इसको बिल्कुल 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया। अब जल्दी से मेरे साथ साथ कॉपी में सॉल्व करना शुरू कर दो। इसकी हेडिंग सर ये कर बिल्कुल दे। ये, हाँ बिल्कुल कर कॉपी दे। में स्टार्ट करो। इक्वेशन इन्वॉल्विंग अलजेब्रिक फ्रैक्शंस इज योर हेडिंग। रेफरेंस के तौर पे एक्सरसाइज 6C D2 लिख लेना, ये मैंने एग्जांपल्स भी लिए हैं और कुछ हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, यहाँ रेफरेंस मैंने लिखा हुआ है। लेकिन ये जो पहली दो हैं ये एग्जांपल्स हैं, तो ये साथ साथ सॉल्व करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट स्टेप विल बी, मैं 3 लिखूंगा, इनसाइड द ब्रैकेट देयर विल बी a-2, ब्रैकेट क्लोज, एंड होल डिवाइडेड बाय 15। 5 टाइम्स 3 इज 15, तो मैंने 15 लिख दिया। एंड देन देयर विल बी अ पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन के बाद there will be 5 outside the bracket, and inside the bracket there will be a-1, bracket close, divided by 15, and then equals to 1. Now I will take the LCM, LCM ले लूंगा तो 15 को जब मैं वन टाइम लिख लूंगा, जब डिनोमिनेटर्स आपके सेम हो जाते हैं। और जब आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इस ब्रैकेट से 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3a से भी मल्टीप्लाई होगा, तो दिस विल बी 3a। और जब आप 3 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी -6, and then this 5 will be multiplied with a, 5a -1 5a and -5 5 -5 हो जाएगा, गुड। और इक्वल्स टू 1। अब मुझे इस 15 को शिफ्ट करना पड़ेगा, दिस 15 इज बीइंग डिवाइडेड ऑन दिस साइड, यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ और इधर आके ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मैं इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ, 3a और प्लस 5a, 3a और प्लस 5a कितना हो जाएगा, 8a। 8 वेट। स्क्वायर आएगा सर। नहीं स्क्वायर नहीं, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में स्क्वायर नहीं आता, सिर्फ कोफिशिएंट ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 3a प्लस 5a विल बी 8a, अगर ये मल्टीप्लाई होते तब स्क्वायर आता। और -6 एंड सर ये -5, 8 कैसे आया? 8 इस तरह आया कि मैंने 3a को ये और और 5a को प्लस ऐड कर कर दिया दिया, था ना। ऐड कर ओके दिया। ओके। ठीक है। और -6 और -5 -11 हो गया। और ये 5, ये 15 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 15। इट इज द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर अभी आ जाता है। फाइनल आंसर में ये 11 शिफ्ट करता हूँ, ये -11 है, इस साइड पे आके ये +11 हो जाएगा, तो डिवाइड। दिस विल बी 15। नहीं नेगेटिव है ना, तो उस साइड पे आके प्लस हो जाएगा। सॉरी। ठीक है। और उसके बाद फिर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 इज बीइंग मल्टीप्लाइड ऑन दिस साइड, ये दूसरी इधर साइड पे आके आता है। क्या हो जाएगा, दैट विल बी डिवाइड। डिवाइड। तो 15 + 11 बता दो कितना होता है जल्दी से, 26। 26। एंड 26 डिवाइडेड बाय 8, ये आंसर भी लिख सकते हो। यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट दिस इन द मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर लो,
3 होल नंबर 1 अपॉन सही आंसर आ गया। जी बिल्कुल यही आंसर है इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन में अच्छा अब मेरे पास देखो इस क्वेश्चन में मैंने जो है वो इस फ्रैक्शन को वहां शिफ्ट नहीं किया क्योंकि वहां 1 था, ठीक है। लेकिन जब 0 हो ना तो यू कैन शिफ्ट दिस फ्रैक्शन ऑन द अदर साइड, क्योंकि 0 में कोई भी नंबर ऐड करूं आंसर 0 ही आता है। तो मैं इसको पहले इस तरह कर लेता हूं कि मैं इस फ्रैक्शन को वहां शिफ्ट कर लेता हूं। तो दिस विल बी 2b माइनस 5, 6 अपॉन 2b माइनस 5, एंड व्हेन आई विल शिफ्ट ये इक्वल्स टू हो जाएगा, और ये जब नेगेटिव फ्रैक्शन दूसरी साइड पे जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 0 से जब ये ऐड होगा तो ये एज इट इज यही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा अपना मेथड चेंज कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आसान हो जाएगा सॉल्व करना। यहाँ मैंने ये काम नहीं किया क्योंकि देयर वाज 1, यहाँ 1 था पहले से, तो यहाँ शिफ्ट करने का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन जब 0 हो तब आप शिफ्ट कर सकते हो, तब आपको जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। आप जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई आता है करना जल्दी से। तो यहाँ मैंने 6 लिखा, इनसाइड द ब्रैकेट b माइनस 3 लिखा, और इसका ब्रैकेट क्लोज किया। फिर सर आपने लिखा 4, फिर आपने ब्रैकेट करके 2b माइनस 5। जबरदस्त, 2b माइनस 5 लिखिए। अब जल्दी से मल्टीप्लाई करो। जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ a माइनस बी इक्वल्स टू 0 है ना, तो ये माइनस बी को मैं इक्वेशन के दूसरी साइड पे जब भेजूंगा इसका साइन चेंज हो जाएगा ना, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस बी, वहां जाके प्लस बी हो जाएगा। और 0 में कोई भी चीज, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 0 प्लस b, ऐसे ही होगा। और मैं 0 में कोई भी चीज ऐड करता हूँ तो आंसर मेरा वही सेम आ जाता है, तो a इक्वल्स टू b हो जाता है। तो मैंने यहाँ भी यही काम किया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 6 को जब b से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6b हो जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी माइनस 18, और जब 4 को 2b से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8b आ जाएगा, और जब 10b कैसे आएगा? 4 2 जा 8 होता है, 8 और 4 5 20, ठीक है। अब जल्दी से मैं सारे बीस एक साइड पे कर लेता हूँ। ये पॉजिटिव वाला बी है, ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव तो ये बन जाएगा 8b, और ये याद रखना वहां पहले माइनस 18 नहीं, माइनस 20 पहले लिखूंगा क्योंकि वहां पहले जो चीज है वो पहले रहेगी। अब ये माइनस 18 को शिफ्ट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस 18, ठीक है। और 6b माइनस 8b करूंगा तो दिस विल बी माइनस 2b, और इस साइड पे जब माइनस 20 में से 18 को ऐड करूंगा तो दिस विल अगेन बी -2। माइनस प्लस होगा माइनस, एंड साइन बिलोंग्स टू द ग्रेटर, तो b विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2 अपॉन -2, मतलब b इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ये उधर जाके सर डिवाइड हो जाएगा ना? बिल्कुल, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और b का आंसर कितना आ जाएगा, 1। b इक्वल्स टू 0 1 1 1 सॉरी 1। ये तो बहुत इजी है। अच्छी बात है। चलो अब क्वेश्चन नंबर, ये है एक्सरसाइज 6C का क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको ट्राई करो जल्दी से। इसको भी इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई वाली ट्रिक से ट्राई करो। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई। जल्दी से ट्राई करके मुझे आंसर बताओ। थ्री को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 3a, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 6। सर बोलिए सर, व्हाई डिड यू क्रॉस मल्टीप्लाई इन द सेकंड स्टेप? ये वाले क्वेश्चन की बात करिए बसमा, कौन से क्वेश्चन की बात कर रही हो? ये रिकर्स हमने साइड पे लगा दिया था ना सर, बीच में नेगेटिव था। जब इज इक्वल्स टू के इधर भी एक फ्रैक्शन हो और इधर भी एक फ्रैक्शन हो ना, तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे 1 था,
तो अगर मैं इसको शिफ्ट भी करता ना तो ये वहां भी मुझे एलसीएम लेना पड़ता, क्योंकि ये 1 खत्म नहीं होता। यहाँ मैंने शिफ्ट इसलिए किया क्योंकि यहाँ 0 था, ठीक है, और 0 में कोई भी नंबर ऐड करूं वही नंबर आंसर आता है। और फिर जब फ्रैक्शन के एक साइड पे इक्वल्स टू के एक साइड पे फ्रैक्शन हो और एक साइड पे फ्रैक्शन हो 1 1, तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यही काम मैंने यहाँ भी किया, क्योंकि यहाँ भी एक फ्रैक्शन था और यहाँ भी एक फ्रैक्शन था इक्वल्स टू के, इसलिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। इधर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, यहाँ मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू के उधर 2 मौजूद है। ये चीज समझ में आती है? चलो लाइट आ गई थी तभी मैं डिस्कनेक्टेड हो गया था। कोई बात। जिसको कोई क्वेश्चन पूछना हो अपना माइक्रोफोन ऑन करो, फिर क्वेश्चन पूछ लो। बिस्मा का क्वेश्चन सॉल्व हो गया? बिस्मा यही पूछ रही थी। चलो बाकी ट्राई करो जल्दी से। समझ में आ रहा है सबको? जी सर मुझे। लास्ट वाला तो हम खुद करेंगे ना? हाँ ये भी ट्राई करो। इसके बाद एक और है, मेरे ख्याल से 2 रह गए हैं बस। हमारी क्लास भी ओवर होने वाली है जल्दी से, बस ये 2 रह गए हैं। अगर ये फर्स्ट वन हो गया तो मैं इसको इधर कर देता हूँ। सही ई वाला भी ऐसे ही होगा ना? क्रॉस ई वाले में नहीं, ई वाला क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होगा। ई वाला क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होगा, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ 2 है ना, मैं शिफ्ट नहीं कर सकता इसको वहाँ। अच्छा। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होगा। इसमें पहले एलसीएम ले लो। ये तो एफ है और ये 3f है, तो इसको 3f बनाने के लिए मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 3 से। जल्दी से फिर आप उनको तो उन वालों को 2 से करना पड़ेगा। नहीं अभी नहीं, इसको किसी से नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये तो 3f है ना, इसको सिर्फ 1 से करेंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम करने हैं ना। हमें डिनोमिनेटर सेम करना है ना, हमें 3f बनाना है इसको। यहाँ तो 3f है पहले से, और यहाँ 3f बनाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 3। तो ये हो जाएगा 18 अपॉन 3f माइनस 10 अपॉन 3f इक्वल्स टू 2। एलसीएम ले लो, ये 3f आ जाएगा। दिस विल बी 18 माइनस 10 ये 3f इधर डिवाइड हो रहा है, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई, ये 3f 2 से मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी 6f। 3 टाइम्स 2 इज 6 और f इसके साथ, और 18 माइनस 10 विल बी इक्वल्स टू 8। So the value of f will be 8 divided by 6, or I can also write it like 1 whole number 1 upon 3. लास्ट वाले क्वेश्चन में कोई मुझे हेल्प कर सकता है? कैसे करूं मैं? आना है तो क्या कॉमन नंबर बनाऊं? ऐसा कौन सा नंबर है जो 14 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है? ऐसा कोई नंबर बताओ जल्दी से, सारे सोच के मुझे जल्दी से बताओ। नहीं 14 तो नहीं, 6 के टेबल में नहीं आता 14। और आगे जाओ और सोचो। 2 के टेबल में नहीं, 14 का टेबल देखो, वो देखो 14 के मल्टीपल्स चेक करो। 14 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? 28। तो 28 चेक करो, 28 7 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में नहीं आता। 14 3 का कितना होता है? जी सर 27 आता है। 27 नहीं कोई बता रहा है आंसर?
42 चेक करो, 14 के टेबल में 42 आता है, एक मिनट। तो उसका मतलब 42 बना दूं, क्योंकि 7 के टेबल में भी 42 आता है और 6 के टेबल में भी 42 आता है। तो 14 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 3, मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना Sir, पड़ेगा। I'm not getting the E part. यू आर नॉट गेटिंग द, ये फर्स्ट पार्ट की बात कर रही हो? ए पार्ट Yes. है ये वाला, ये ए पार्ट और दिस वन। बिस्मा है हमारे साथ? No, I'm not here in the part E. पार्ट ई कह रही हो? अच्छा, पार्ट ई में देखो मैंने क्या किया है, मैंने एलसीएम लिया है पार्ट ई में, यहाँ 3f था और यहाँ से f था, तो मैं डिनोमिनेटर सेम कर सकता हूँ। कैन आई मेक f 3f? f को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3f बन जाए, तो मैंने f को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये एलसीएम वाला तरीका। So what have you written in the fraction 10 upon 3? What is beside 3? f 10 अपॉन 3f, 10 अपॉन 3f है और यहाँ लिखा है 18 अपॉन 3f। क्योंकि सर हमें उसको भी एफ बनाना था। बिल्कुल, देखो ये तो पहले से 3f है ना, इट इज 3f ऑलरेडी, आई हैव टू मेक दिस f3, तो आई विल मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन बाय 3 ओनली, इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 टाइम्स 3 इज 18 and 3 multiplied by f is 3f. Now the denominators are same. Now the denominators are same, so I will write it once. Clear? यस ठीक है, चलो अब 6h, 7h and 14h. I have to find a common number. I will search the multiples of 14. 42 is the number which comes in the table of 7 and 6 as well. So I am making these three 42. In order to make 14 42, I have to multiply it with 3. In order to make 7 42, I have to multiply it with 6. And in order to make 6 and 42, I have to multiply it with 7. ठीक है? क्योंकि अब जब मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस एज बाय 7 एज वेल। इसको 6 से किया तो मुझे denominator are always same. और इसको 3 से किया तो मुझे इसको भी। ये बेसिकली एलसीएम वाली टेक्निक है जो हम यूज करते हैं। ठीक है, अब डिनोमिनेटर, ओ सॉरी, अभी मैं एक बार एक स्टेप और करता हूं ताकि जो है वो चीज समझ में आ जाए। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो जल्दी से। मैं टाइम्स 5 is 35, so I will write 35 at the top. No, sir, clear. And 6 multiplied by 7 is 42, so this will be 42h. This will be 42h and then plus 6 times 6 is 36, so I will write 36 and again divided by 42h is 42. and then with the negative sign 9 times 3 is 27 and 27 divided by again 42h equals to 4. Now my denominators are same, मेरे सारे denominators same हो गए, so I will write them once. मैं उनको एक बार लिख देता हूँ जल्दी से। This will be 42h और जल्दी से मुझे ऐड करके बता दो 35 plus 36 minus 27 कितना आ रहा है, जल्दी से बता दो। 71 minus 27 फिर हो जाएगा 44 upon 42h equals to 4. अब मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ। 35 plus 36 हो जाएगा 27, I mean 71 और फिर इसको माइनस करेंगे। Sir, 42 upon 44 upon 42. ये क्या हो जाएगा 71, क्योंकि इसको जब आप प्लस करोगे 35 और 36 को आपने प्लस किया तो 6 और 5 71 माइनस 27 स्टेप में कर रहा हूँ ताकि, और फिर जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 42 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जल्दी से बताओ 42 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा? 42 multiplied by 4
168 168 एच हो गया सर और 71 माइनस 27 करो जल्दी से, बताओ कितना आ रहा है? 34 44 44 ठीक है, तो दिस विल बी 44 एंड दिस विल बी सर 168 है। आपने एक स्टेप बढ़ा दिया सर, आप डायरेक्ट कर देते। वो मैं डायरेक्ट कर देता लेकिन फिर वो क्लियर नहीं होता तो फिर मुझे करना पड़ता है ना, इसलिए अब आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h। मुझे h की वैल्यू चाहिए, तो h विल बी इक्वल्स टू 44 अपॉन 168। आप जल्दी से इसको डिवाइड करके मुझे वो सिंपल आंसर बता दो। ये 68 ना, ये 168 है, मैं सही कर देता हूँ इसको। आप देखो, आपको h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h, ये जो 168 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो जब जी। इसको मैं शिफ्ट करूंगा दूसरी साइड पे, तो ये दूसरी साइड पे जाके इसका 44 इनवर्स डिवाइड होके 4 से वो हो जाएगा। हाँ सर, मैं यही कंफर्म करने जा रहा हूँ। बिल्कुल। अगर यहाँ ऐड हो रहा होता है तो वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाता है, अगर इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वहां जाके डिवाइड हो जाता है। तो अब इसका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा, जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे ना, डिवाइड बाय 4 करोगे, तो ये आप फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 11 अपॉन 42। so this is the final answer, this is the value of h। ठीक है, कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो। 42 ना आंसर है। 11 अपॉन 42 is your answer।